Welcome to the next lecture of English Language and Literature, Code 184, CBSE Class 10 Second Term Syllabus, classes by Mrs. Neha Gupta. In this video, we are going to read the chapter Bholi, which is one of the chapters in your book called Footprints Without Feet. Let us start up. This chapter Bholi has been written by K.A. Abbas. He was not only a novelist, he was the director, the screenwriter. He was a journalist also in Hindi and Urdu and English languages. And he even won 4 national awards in India. So he was a known figure. So what is the story about? Bholi is the main character of the story. So the title Bholi is revolving around Bholi only, the character. And this is a story about a simple rustic girl. Rustic girl means a girl who's leading a very simple life, a rural life. Fine. She was ignored because she had pock marks on her face. उसके face पे कुछ pock marks थे. इसकी वजह से उसको ignore किया जाता था. She was a slow learner also, and she had to tie knot to a lame old widower who asked for dowry. तो उसके जो उसके parents थे वो उसकी शादी करवा रहे थे एक lame मतलब लंगड़ा एक विडो जिसकी वाइफ की डेथ हो चुकी हो और who was asking for dowry. ऐसे इंसान से उसकी शादी करवा रहे थे and she refused to marry a greedy person. और उसने डिसाइड किया that she is going to work for the benefit of the village. वो बहुत firm थी और determined थी अपने decision में और her strength of character made her lead an exemplary life. तो her life is setting an examples for others. Her attributes might inspire society to make girls self-confident and independent. जो उसका attributes हमने इस story में हम देखने वाले हैं, उससे बहुत सी girls जो हैं उनके अंदर self-confidence आएगा और independent बनने की सीख आएगी. और ये जो chapter है हमें बताता है कि इलिटरेसी को हमें इरेडिकेट करना है. दैट मीन्स कि ये नहीं है कि गर्ल्स को एजुकेट करना जरूरी नहीं है, गर्ल्स को भी एजुकेट होना बहुत जरूरी है. और यही हमें अवेयरनेस स्प्रेड करनी है इस चैप्टर के थ्रू, दैट ओनली एजुकेशन गारंटीज अ बेटर फ्यूचर. अगर आप एजुकेटेड हैं तो ये गारंटी है कि आपका फ्यूचर अच्छा ही होगा. अब हम कुछ कैरेक्टर्स पढ़ लेते हैं. जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो भोली है, जिसको हमें इस चैप्टर में सिंपलटन माना जाता है. सिंपलटन मींस शी इज कंसीडर्ड फुलिश देयर. ठीक है. और बाय चांस वो स्कूल चली जाती है, दो वैसे उनके गांव में कस्टम नहीं है गर्ल्स को पढ़ाने का. स्टिल शी वाज लकी दैट शी वाज सेंट टू स्कूल. वहां जो उसको टीचर मिलती है वो उसको एनकरेज करती है और उसी के एजुकेशन के हिसाब से ही वो इतना ज्यादा उसका फोरसाइट हो जाता है कि वो देख पाती है कि जो जिस इंसान से वो शादी करने वाली है वो बहुत मीन पर्सन है. वो डिसाइड करती है कि वो अपने ओल्ड पेरेंट्स की देखभाल करेगी और उसी स्कूल में पढ़ाएगी जहां से उसने एजुकेशन ली है. फिर आता है रामलाल जो भोली के फादर है. ही वॉज द फादर ऑफ 7 चिल्ड्रन. वो भोली के लिए बहुत वरिड थे क्योंकि ना ही भोली के पास गुड लुक्स थे ना ही वो इंटेलिजेंट थे उनके हिसाब से. ठीक है. और उन्होंने ओवरलुक किया. भिशंबर कौन है जिससे ये भोली की शादी कराने वाले थे, तो उसने ओवरलुक किया भिशंबर की एज को. भिशंबर जो था 45 से 50 की एज के ग्रुप में था, मतलब हिज एज वाज देयर ओनली. ठीक है. और वो लिम्प करता था, वो लंगड़ाता भी था. ठीक है. ही सफर फ्रॉम फॉल्स सेंस ऑफ ऑनर. उसको लगता था कि जो इज्जत वाली बात है उसको रियल इज्जत पता ही नहीं थी कि व्हाट इज ऑनर. ठीक है. आगे आते हैं टीचर जिसने भोली की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. शी वाज काइंड एंड सिंपैथेटिक टुवर्ड्स भोली. उसने भोली का इंटरेस्ट बढ़ाया बुक्स में, उसको बुक्स दिखाकर उसने भोली को एनकरेज किया बोलने के लिए. और उसने आखिरी में एक्सेप्ट किया कि भोली कैन बी अ टीचर इन द सेम स्कूल वेयर शी इज being taught or she herself is a teacher. ठीक है. अब हम आगे देखते हैं चैप्टर के कंटेंट में कि हमारे पास क्या है. ओके. अब हम बात करते हैं भोली का रियल नेम क्या है. भोली का रियल नेम जो है वो सुलेखा है. ठीक है. लेकिन पूरे चैप्टर में उसको भोली कहा जाएगा. इसका भी एक रीजन है, उसके बारे में हम लास्ट में एक बार बात करेंगे. ठीक है. तो उसको बचपन से ही लोग भोली कहते थे, जिसका मतलब है सिंपलटन. सिंपलटन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू मींस अ फुलिश पर्सन. ठीक है. वो 4th डॉटर थी रामलाल की. रामलाल कौन थे? वो नंबरदार थे. नंबरदार मतलब जो रेवेन्यू ऑफिशियल होता है, जो रेवेन्यू कलेक्ट करता है, उसको हम नंबरदार बोलते हैं. तो वो नंबरदार थे. तो जब वो भोली 10 मंथ्स की थी, ये भी एक स्टोरी पूछी जाती है, जब वो 10 मंथ्स की थी तो वो कॉट पे से गिर गई थी, चारपाई पे से गिर गई थी. एंड शी हैड हिट हरसेल्फ ऑन हर हेड एंड परहैप्स माना जाता है कि सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन वाज डैमेज्ड. ठीक है. एंड देयरफॉर शी रिमेन्ड द बैकवर्ड चाइल्ड इन द होम. तभी उसको भोली कहा जाता था. और जब उसका बर्थ हुआ था शी वाज फेयर एंड शी वाज प्रेटी. लेकिन जब वो 2 years ओल्ड थी शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स आई एम सॉरी. तो स्मॉल पॉक्स की वजह से उसकी पूरी बॉडी जो थी वो अफेक्ट हो गई थी, डिसफिगर हो गई थी, बस उसकी आईज बची थी. इसीलिए उस स्मॉल पॉक्स की वजह से उसकी पूरी बॉडी पे और फेस पे जो थे वो पॉक मार्क्स थे.
ठीक है। तीसरी बात क्या थी, थर्ड थिंग वाज दिस, कि लिटिल सुलेखा जो थी वो टिल 5 इयर्स शी कुड नॉट लर्न हाउ टू स्पीक, एंड व्हेन शी लर्न, जब भी उसने बोलना सीखा तो वो स्टैमर करती थी, वो अटकती थी बोलते समय। ठीक है। और जो लोग थे उसका मजाक उड़ाते थे, उसको मिमिक करते थे, उसकी कॉपी करते थे, इसलिए उसने बोलना ही बंद कर दिया था। ठीक है। तो हमने 3 बातें जानी भोली के बारे में। जब वो 10 मंथ्स की थी शी फेल ऑफ द कॉट। फिर हमने जाना जब वो 2 इयर्स की थी शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। फिर हमने जाना दैट बाय द एज ऑफ 5 इयर्स शी कुड नॉट स्पीक, और जब उसने बोलना सीखा शी यूज्ड टू स्टैमर, एंड द पीपल एंड हर फैमिली आल्सो यूज्ड टू मेक फन ऑफ हर, तो उसने बोलना ही बंद कर दिया था। ऐसे बच्चे को बेटा एनकरेजमेंट चाहिए होता है, अगर आपको वो एनकरेजमेंट नहीं मिल रहा है तो वो बच्चा बिल्कुल नहीं बोल पाएगा। रामलाल जो थे भोली के फादर, उनके 7 किड्स थे, 3 सन्स थे और 4 डॉटर्स थी। ठीक है। तो यंगेस्ट थी वो भोली थी, भोली सबसे छोटी थी। और जो रामलाल थे वो एक प्रॉस्पेरस फार्मर थे, मतलब उनके घर में बहुत अच्छा पैसा वैसा था, ऐसा नहीं था कि इतने बच्चे होने से वो पुअर हो गए थे। ही कुड ब्रिंग दोस किड्स अप। ठीक है। अब चिल्ड्रन जो थे वो एक्सेप्ट भोली, दे वर ऑल हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। जो सन्स थे दे वर सेंट टू स्कूल टू स्टडी, बट देयर डॉटर्स वर नॉट सेंट। जो सबसे बड़ी डॉटर थी जिसका नाम था राधा, शी वॉज द एल्डेस्ट। ठीक है। उसकी शादी हो चुकी थी। सेकंड है मंगला, आपको ये भी याद करना पड़ सकता है, राधा वॉज फर्स्ट एल्डेस्ट, फिर मंगला थी, उसकी शादी फिक्स हो चुकी थी। और जो तीसरी डॉटर थी उसका नाम था चंपा। और फोर्थ डॉटर आपको पता ही है भोली, जो हम जिसकी हम स्टोरी पढ़ रहे हैं। ठीक है। ठीक है। अब आ गया उनके लिए, इन तीनों के लिए ब्राइड ग्रूम्स ढूंढना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं थी, क्योंकि तीनों ही ब्यूटीफुल थी और तीनों ही हेल्दी थी। अब दे वर वरीड अबाउट भोली, क्योंकि भोली के पास ना ही गुड लुक्स थे ना ही वो इंटेलिजेंट थे। दिस इज भोली, यू कैन सी इन द पिक्चर देयर इन योर बुक। अब भोली जो थी वो 7 इयर्स की हो चुकी है, एंड मंगला वॉज ऑल्सो गेटिंग मैरिड। मंगला वॉज अ सेकेंड डॉटर। ठीक है। अब उसी साल जब भोली 7 इयर्स की हुई थी, उनके गांव में एक गर्ल्स के लिए स्कूल खुला था। ठीक है। अब तहसीलदार साहिब आए थे। तहसीलदार साहिब कौन होते हैं? जो इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। तो वो उस स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी में आए थे, और उन्होंने रामलाल से कहा दैट यू हैव टू सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, and you have to set example for all the villagers. You have to motivate all the villagers to send their daughters to school. अब ये जो था, ये रामलाल ये फंस गया, क्योंकि ये जो इनको लगता था कि अगर हमने बच्चों गर्ल्स को एडुकेट कराया तो उनके लिए दुल्हा ढूंढना, ब्राइड ग्रूम ढूंढना, इट वुड बी अ वेरी चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट टास्क, उनकी शादी नहीं हो पाएगी। अब रामलाल बहुत वरिड था, उसने अपनी वाइफ से बात करी, और उसकी वाइफ ने गुस्सा करना शुरू कर दिया, आर यू क्रेजी, अगर हम अपनी बेटियों को स्कूल भेजेंगे तो हु विल मैरी देम। देखो ये एक आयरॉनिकल स्टेटमेंट लगती है आज के हिसाब से, लेकिन पहले हमारे इंडियन कल्चर में माना जाता था कि अगर गर्ल्स को एजुकेट किया गया तो उनके लिए उनकी शादी नहीं हो पाएगी, दे वुड नॉट गेट अ गुड ब्राइड ग्रूम। चलिए। और रामलाल ने कहा दैट आई कैन नॉट डिसओबे तहसीलदार, अगर मुझे तहसीलदार ने कहा है तो मुझे भेजना ही पड़ेगा। तो उसकी वाइफ ने एक सजेशन दिया दैट दे शुड सेंड भोली टू स्कूल, क्योंकि भोली ऑलरेडी अगली फेस वाली थी, उसके अंदर कोई इंटेलिजेंस भी नहीं थी, और उसकी शादी के बहुत ही कम चांसेस थे। तो अगर वो एडुकेट हो भी जाती है तो इट हार्डली मैटर्स। ठीक है। आगे आगे रामलाल ने सोचा कि इट इज अ गुड आइडिया, तो नेक्स्ट डे उसने भोली को कहा दैट आई विल टेक यू टू स्कूल। भोली डरी हुई थी, क्योंकि उसने स्कूल का नाम आज तक सुना नहीं था, उसको पता ही नहीं था कि स्कूल होता क्या है, उसमें कोई बात भी नहीं करता था, वो बहुत निगलेक्टेड चाइल्ड थी घर के अंदर। उसको नहलाया जा रहा था, उसके बाल बाए जा रहे थे, उसको डिसेंट क्लोथिंग बनाई जा रही थी, उसके लिए कभी भी नई ड्रेस नहीं बनाई गई थी। दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट अ नीट ड्रेस वाज गिवन टू हर, दो दिस ड्रेस वाज नॉट न्यू, बट दिस ड्रेस वाज ऑफ हर सिस्टर चंपा, उसकी चंपा की ड्रेस थी। तो उसको पहनाया गया, उसको नहलाया गया, उसके बाल कॉम किए गए, उसको ऑयल लगाया गया उसके हेयर में। एंड अब जब उसको ये सब तैयार किया जा रहा था तो उसको याद आ रहा था कि जो उसके घर की एक काऊ थी लक्ष्मी, थोड़े दिन पहले उस लक्ष्मी को इतना तैयार किया जा रहा था क्योंकि उसको बेचने के लिए ले जाया गया था। तो उसको लग रहा था कि उसका हाल भी यही होने वाला है जो कि लक्ष्मी के साथ हुआ है, जो कि काऊ के साथ हुआ है। बट वेन शी वॉज गिवन अ गुड ट्रीटमेंट, नहलाया गया, अच्छे कपड़े पहनाए गए, तो उसको लगा शायद वो आज कोई बेटर जगह पे जाने वाली है। ठीक है। अब वो स्कूल चली गई है, हेडमिस्ट्रेस से उसकी मुलाकात कराई गई है, एंड शी हैज बीन टेकन टू अ रूम टू सिट इन। ठीक है। वहां पे जाके वो बैठ गई है। वहां पे बहुत सारी गर्ल्स जो उसकी एज ग्रुप की थी, तो शी वाज एक्साइटेड टू सी ऑल द गर्ल्स। उसको लगा था कोई ना कोई तो आज मेरी फ्रेंड बनने ही वाली है। द लेडी टीचर जो थी वो क्लास में कुछ कह रही थी, लेकिन भोली वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है। एंड शी वॉज जस्ट लुकिंग एट द वॉल्स। वॉल्स पे क्या था, बड़ी बड़ी पिक्चर्स बनी हुई थी, और वो उसकी तरफ, उसके जो कलर्स थे उनकी तरफ वो शी वाज गेटिंग फैसिनेटेड। फैसिनेटेड मतलब बहुत अट्रैक्टेड फील कर रही थी
उस पे हॉर्स बना हुआ था, उसने हॉर्स देखा था रियल लाइफ में, क्योंकि तहसीलदार जब गांव आते थे तो वो हॉर्स पे आते थे, तो वो उस हॉर्स को देख के बड़ी एक्साइटेड हो रही थी दैट दिस इज द सेम काइंड ऑफ अ हॉर्स ऑन व्हिच तहसीलदार कम्स टू हर विलेज। और फिर उसको वहां पे पैरेट दिखाई दिया, उसने पैरेट देखा था, तो उसको पैरेट को देख के बड़ा सरप्राइज हुआ, ठीक है। तो शी वाज जस्ट एडमायरिंग द पिक्चर्स दैट वर देयर ऑन द वॉल्स। अब जो टीचर थी वो उसके पास आई एंड शी आस्क्ड दैट व्हाट इज योर नेम, एंड शी स्टार्टेड स्टैमरिंग, शी हैड नेवर बीन टॉक्ड, उसके साथ कभी बात भी नहीं की गई थी, एंड शी हैड नेवर स्पोकन इन अ फैमिली। और क्योंकि वो स्टैमर करती थी तो उसने बोला भो, एंड एवरीबॉडी स्टार्टेड लाफिंग in the room and tears started coming out from her eyes, वो उसको रोने लगी, कोने पे बैठी हुई थी। अब क्या हुआ, जब बेल हो गई, सारी गर्ल्स जो थी वो क्लास से बाहर चली गई, ठीक है। अभी उसका हेड फिर लोअर्ड है, अभी उसके अंदर इतनी पावर भी नहीं है कि वो उठे और वहां से बाहर निकल जाए। अब उसकी टीचर उसके पास आई, बोली, और टीचर ने इतनी ही प्यारी और सूदिंग और सॉफ्ट आवाज में उससे बात करी कि ऐसी बात आज तक किसी ने भी उससे नहीं की थी। Said the teacher, get up. वो एक कमांड नहीं था, वो एक फ्रेंडली तरीके से उसको बोली थी, बोली, खड़ी हो गई। एंड द टीचर आस्क्ड दैट व्हाट इज योर नेम, एंड शी वाज स्वेटिंग बैडली, शी वाज थिंकिंग कि अब दोबारा से वो शी वुड स्टैमर एंड शी वुड डिसग्रेस हरसेल्फ, शी वोंट बी एबल टू स्पीक। फिर उसने बोला भ भ भो, तो उसके टीचर ने उसको एनकरेज किया, पूरा नाम बोलो, टेल मी योर फुल नेम, एंड शी फाइनली कुड स्पीक अप भोली। और शी फेल्ट रिलीव्ड, और उसको एक अचीवमेंट लगा कि वो अपना नाम बोल पाई, और टीचर ने उसको एनकरेज किया, उसकी बैक को पैट किया, वेरी गुड, शी कुड डू इट, ठीक है। तो उसने टीचर ने उसको कहा दैट इट विल बी वेरी इजी, तुम्हें रोज स्कूल आना है। भोली ने नॉट किया, अपना मुंह हिलाया, उसने कहा मुंह नहीं हिलाओ, मुंह से बोलो, एंड शी सेड यस दैट आई वुड कम। तो उसकी जो टीचर ने उसको एनकरेज किया तो वो बोल पा रही थी। अब टीचर ने उसको एक बुक दिया, जो बुक थी दैट वाज फुल ऑफ पिक्चर्स, उसमें डॉग था, कैट था, गोट था, हॉर्स था, पैरेट, टाइगर एंड काउ, एंड शी वाज एक्साइटेड टू सी द पिक्चर। और उसकी टीचर ने उसको बोला कि दैट इन अ मंथ यू वुड बी एबल टू रीड दिस कंप्लीट बुक एंड आई वुड गिव यू मेनी बुक्स लाइक दिस, ओनली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कम टू स्कूल रेगुलरली एंड डेली। और भोली इतनी खुश हो गई, उसने उसकी टीचर ने उसको ये भी बोला, व्हेन यू वुड लर्न टू रीड एंड राइट द पीपल विल गिव रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है। एंड फाइनली शी वाज वेरी हैप्पी एंड शी डिसाइडेड दैट शी इज गोइंग टू कम टू द स्कूल डेली। अब कुछ इयर्स पास हो गए, जो विलेज था वो टाउन में कन्वर्ट हो गया, जो प्राइमरी स्कूल था वो हाई स्कूल में कन्वर्ट हो गया, वहां पे सिनेमाज भी खुल गए, तो देयर वाज अ ग्रेट एस्टेब्लिशमेंट देयर इन देयर विलेज, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे ये बताया जा रहा है। अब फाइनली क्या हुआ, दैट वन नाइट ब्राह्मलाल ने अपनी वाइफ से कहा दैट आई हैव गॉट अ प्रपोजल फ्रॉम विशंबर फॉर भोली। तो मुझे विशंबर का प्रपोजल आया है। तो उसकी वाइफ ने कहा वाओ, भोली तो बहुत लकी है, क्योंकि वो तो उसके पास तो बहुत बड़ी शॉप है, उसके पास अपना एक घर है, और उसके पास सेवरल थाउजेंड्स हैं उसके बैंक में, मोर ओवर वो कोई डाउरी भी नहीं मांग रहा है। उसकी वाइफ वाज वेरी हैप्पी। बट विशंबर ने कहा ही इज नॉट वेरी यंग, ही इज ऑलमोस्ट ऑफ माय एज, और वो क्या करता है, वो लंगड़ाता भी है, और मोर ओवर उसके बच्चे भी हैं उसकी पहली वाइफ से, और वो बच्चे काफी बड़े हैं। तो उसकी वाइफ ने बोला हाउ डज इट मैटर 40 और 45, ये तो कोई एज ही नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। सबसे बड़ी बात ये है कि वो दूसरे विलेज से है, और वो भोली के पॉक मार्क्स के बारे में नहीं जानता है, और भोली के लैक ऑफ सेंस के बारे में नहीं जानता है। देखिए उसके पेरेंट्स अनअवेयर हैं कि वो स्कूल जा रही है, तो वो अब सेंसलेस नहीं रही है। सो उसकी मदर ये सोच रही है कि इट इज द बेस्ट प्रपोजल, ठीक है। और अब उसके फादर कह रहे हैं कि भोली क्या कहेगी, बट उसकी वाइफ कह रही है शी इज अ विटलेस गर्ल, शी इज अ फुलिश गर्ल, व्हाट वुड शी से। और भोली जो थी वो दूसरे रूम में लेटी हुई थी, एंड शी वाज लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन ऑफ हर पेरेंट्स। अब विशंबर नाथ जो था वो एक बहुत अच्छा ग्रोसर था। अब जब शादी का दिन आ गया, शादी फिक्स हो गई, इट वाज अ बिग पार्टी, बहुत लंबी चौड़ी बारात आई थी उसकी, और कुछ जो पॉपुलर ट्यून्स थे, जो बैंड वाले थे, दे वर प्लेइंग, द पूरा घर जो था वो बहुत डेकोरेटेड किया गया था। और रामलाल जो था बहुत खुश था कि उसको उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जो उसकी फोर्थ डॉटर है उसकी शादी इतनी ग्रैंड होने वाली है। और भोली के सिस्टर्स भी आई हुई थी शादी के माहौल में, और दे वर फीलिंग जेलस कि भोली कितने अमीर घर में जाने वाली है। अब क्या हुआ, ब्राइड को बुलाया गया, ब्राइड केम अप देयर, ठीक है। ब्राइड कौन थी, भोली थी।
और बिशंबर नाथ को अब क्या करना था, उसके गले में माला डाली थी, जैसे हमारे हिंदूज मैरिजेस में होता है। तो जो ब्राइड ग्रूम ने मतलब दूल्हे ने मतलब बिशंबर नाथ ने माला उठाई, तो किसी ने भूली के सर से उसका घूंघट हटा दिया, वेल हटा दिया, और बिशंबर नाथ ने उसके फेस पे पॉक मार्क्स देख लिए। एंड ही स्टार्टेड शाउटिंग, ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट उसके फेस पे देखो कितने पॉक मार्क्स हैं। उसके फ्रेंड ने कहा दैट यू आर आल्सो नॉट टू यंग, इट हार्डली मैटर्स। लेकिन उसने कहा नो, आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड टू सच अ गर्ल हु हैज सो मेनी पॉक मार्क्स ऑन हर फेस। उसने उसके फादर, बोली के फादर से कहा दैट गिव मी 5,000 रुपीज, अदरवाइज आई विल गो बैक, आई विल नॉट गेट मैरिड टू योर डॉटर। उसने कहा कि सर हमें ह्यूमिलेट मत करो, आई कैन ओनली पे 2,000 रुपीज। उसने कहा नो, आई वुड टेक एवरीथिंग बैक, आई विल नॉट गेट मैरिड टू योर, आई विल नॉट मैरी योर डॉटर एंड आई वुड गो अवे फ्रॉम देयर। तो अब बिशंबर नाथ ने अपनी जिद पे अड़ गया। उसने जो अब वही पगड़ी वाली बात, जैसे हमारे हिंदू कल्चर में, हिंदू मूवीज में आपने देखा भी होगा कि जो भोली के फादर थे उन्हें अपनी पगड़ी टर्बन उतार के उनके पैरों में रख दिया कि प्लीज मुझे ह्यूमिलेट मत करो, मुझे डिसरिस्पेक्ट मत करो। बट ही वाज स्टबर्न दैट आई वांट 5,000। ठीक है, अब उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। किसकी आंखों में? भोली के फादर की आंखों में। ठीक है, अब फाइनली उसने 5,000 रुपीज अरेंज किए और उसने लाके दे दिए। ठीक है, दिस इज डन। अब आगे क्या हुआ? अब उसने कहा ठीक है, आई एम रेडी कि मुझे गार्डन ला के दो। उसके फेस पे एक ट्रायम्फेंट स्माइल था। ट्रायम्फ मींस टू विन। किसके फेस पे ट्रायम्फेंट स्माइल होगा? आप एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं, बिशंबर के। ये रहा बिशंबर के फेस पे। अब दोबारा से माला लाई गई। अब फिर इसका घूंघट हटाया गया। अब भोली जो थी, शी वाज नॉट लुकिंग डाउन, शी वाज लुकिंग डायरेक्टली इनटू द आईज ऑफ बिशंबर नाथ। और उसकी आंखों में ना ही गुस्सा था, ना ही हेट था, बट देयर वाज अ फीलिंग ऑफ कोल्ड कंटेम्प्ट, देयर वाज अ डिसरिस्पेक्ट फॉर हिम। और उसने अपना हाथ बढ़ाया, जब बिशंबर नाथ ने उसके गले में माला डालने के लिए हाथ बढ़ाया, माला, और भोली ने क्या किया? भोली ने अपना हाथ से उस माला को फेंक दिया और उसने बोला, पिताजी आई एम नॉट गोइंग टू मैरी टू सच अ मैन। ठीक है, उसने डिक्लेयर कर दिया मैं इस आदमी से शादी नहीं करने वाली हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये माला कहाँ पड़ी है? माला ये आग में पड़ी है। इसने माला इसके हाथ से गिरा के यहाँ फेंक दी। और ये भी बताना चाहूंगी, ये भोली की टीचर है, जो उनको स्कूल में पढ़ाया करती थी। ठीक है, ओके। रामलाल जो था वो बड़ा सरप्राइज था। ठीक है, और सभी लोग उसके बारे में बात करने लगे, क्योंकि आज तक उन्होंने भोली को बोलते हुए नहीं सुना था। वो सरप्राइज की भोली कितना क्लियर बोल रही है। ठीक है, और उसके फादर ने बोला कि कुछ इज्जत करो मेरे, कुछ कुछ रिगार्ड रखो मेरी इज्जत का। तो भोली ने कहा आपकी इज्जत की वजह से ही मैं इस बूढ़े और लंगड़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। बट ही इज अ मीन मैन, ही इज अ ग्रीडी मैन, ही इज अ कंटेम्प्टेबल मैन, ही इज अ कावर्ड पर्सन, सो आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड टू सच अ मैन। तो अब किसी ने, वहां पे एक औरत थी, इसने बोला कितनी शेमलेस गर्ल है, हम तो इसको डम काउ समझते थे। डम काउ मतलब गूंगी गाय। तो उसने उस औरत की तरफ टर्न करके भोली ने बोला, आंटी आज जो वो डम काउ थी, ठीक है, आज जो वो डम काउ थी, आज वो बोलने लगी है। और आप इसको डम काउ समझ के ही आप एक हार्टलेस आदमी को मुझे सौंपने वाले थे। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ, क्या तुम और सुनना चाहती हो? बिशंबर नाथ जो था उसको बड़ा इंसल्टेड फील हुआ। उसने अपनी सेरेमनी, अपना सारा ग्रुप लिया और वो वापस जाने लगा। ठीक है, अभी रामलाल वहीं खड़ा है। रामलाल सोच रहा है ये क्या हुआ है। ही इज फीलिंग शेम, ही इज इन ग्रीफ। और जो सेक्रेड फायर थी वो भी बुझ गई। एवरीवन वेंट अवे फ्रॉम देयर। और रामलाल भोली की तरफ टर्न हुआ और उसने पूछा अब तुम्हारा क्या होगा? नोबडी इज गोइंग टू मैरी यू, तुम क्या करोगी? अब दोबारा से राइटर ने उसको सुलेखा कहा है, और सुलेखा ने अपनी काम और स्टडी वॉइस में कहा, डोंट यू वरी पिताजी, आपकी ओल्ड एज में आई एम गोइंग टू सर्व यू एंड मदर, एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच। मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी, उसी स्कूल में टीचर बनूंगी जहां मैंने इतना कुछ सीखा है। इज इन दैट राइट मैम? उसने अपनी मैम से कंफर्म किया। उसकी मैम बहुत खुश थी। शी सेड ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। और ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। एंड इन हर स्माइलिंग आईज, हर कौन है यहाँ पे? टीचर। उसकी, उनकी स्माइलिंग आईज में was the light of deep satisfaction. She was happy to see what Bholi did. She was feeling like an artist. जैसे एक आर्टिस्ट की जब पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है, उसको वो कंटेम्पलेट करते हुए, उसको ऑब्जर्व करते हुए उसको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। भोली की टीचर की आंखों में वही सेटिस्फेक्शन था, एज इफ शी इज एन आर्टिस्ट एंड शी हैज कंप्लीट हर आर्ट इन द फॉर्म ऑफ भोली। एंड व्हेन शी वाज ऑब्जर्विंग भोली, शी हैड दैट कंटेंटमेंट इन हर हार्ट। जो उन्होंने मास्टरपीस बनाया था, व्हाट वाज द मास्टरपीस? शी हैड मेड भोली, जो अपने लिए बोल सकती थी, अपने लिए बात कर सकती थी। और बेटा ये भी एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, दैट व्हाई सुलेखा हैज बीन कॉल्ड सुलेखा इन द लास्ट एंड इन द स्टार्टिंग। सुलेखा को आखिर में सुलेखा, उसकी एजुकेटेड सुलेखा वो हो गई थी, इसलिए उसको रेफर करने के लिए कहा गया है। और स्टार्टिंग में जब उसका नाम बताया गया है, व्हाट इज अ रियल नेम, तब उसको सुलेखा कहा गया है। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर।
If you have any issue, you can write in the comment box. I would definitely get back to it. Stay tuned. Stay